सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं अपने अगली क्लास में। एज यू ऑल नो कि अपना चैप्टर चल रहा है इसमें सिंगल और यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। और आज इसी के साथ हम लेक्चर नंबर 12 पे आ चुके हैं। ये हमने 11 लेक्चर्स इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज एक बार फिर से नया क्वेश्चन को हम उठाएंगे। आज एक नए क्वेश्चन को फिर से आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन को। आज से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहेगा। देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया उसमें हर क्वेश्चन कुछ अलग बता रहा था आपका। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें हमें सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना रहेगा, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का एक फॉर्म है जिसने परचेज किया प्लांट मैन्युफैक्चर करने के न्यू प्लांट को। जो कॉस्ट डेटा आपके सामने दिया गया है। एस्टिमेटेड एनुअल सेल के बारे में पता नहीं है आपको। इसने क्या कहा है कि एनुअल सेल जो किया हमने, जो हमने बेचा वो 24,000 यूनिट्स बेचा है। नहीं, कितना प्राइस नहीं लिखा ना, क्या लिख के दिया है, कॉस्ट तो नहीं, अमाउंट तो नहीं दिया। इसने क्या कहा है कि 24,000 इसने यूनिट्स को सोल्ड किया है। अच्छा ठीक है, एस्टिमेटेड कुछ कॉस्ट दिए, जैसे मटेरियल 4 रुपए पर यूनिट पे है, लैग लेबर 0.6 पैसा पर यूनिट पे है, फैक्ट्री ओवरहेड 24,000 पूरा ये रुपए दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड पूरा निकाल के दिया हुआ है, पूरा निकाल के दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड हमारा 24,000 आया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी पूरा निकाल के दिया हुआ है कि 28,000 रुपए का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, ऑफिस नेचर का जो अपना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या बोलता है कि सेल्स, जो सेल्स हुआ है, सेल्स पता है क्या हुआ आपको, नहीं पता। सेल्स पता है क्या, नहीं पता। सेल्स का सिर्फ यूनिट पता है कि 24,000 यूनिट्स बेचे आपने, लेकिन कितने रुपए नहीं पता, क्योंकि रुपए दिया है क्वेश्चन में। तो सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है, जो भी आपने बेचा होगा, जो भी रुपए का बेचा होगा, सेल्स हुआ होगा, उसका 15% आपका सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसा क्वेश्चन है बोला हुआ है। ठीक है, आपको पता करना है कि आखिर सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट पर यूनिट का, प्रॉफिट कितने पर यूनिट पे 1.0 1 रुपए 2 पैसा अगर आपका पर यूनिट पे हुआ है तो प्रॉफिट आपका। ठीक है, निकालते हैं, कोई नहीं। तो ये अपना यहाँ क्वेश्चन अपने यहाँ पे है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालेंगे आप हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट लिखते हैं। और प्राइम कॉस्ट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए होता है। हाँ सर, तो लिखेंगे यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम, क्या, मटेरियल कंज्यूम। तो कितने मटेरियल से हमारे पास, कितने मटेरियल की बात हो रही, 24,000 की बात हो रही। हाँ सर, तो 24,000, ठीक है, इंटू अभी क्वेश्चन में कहा है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, मटेरियल कितने का है, क्वेश्चन में कहा मटेरियल 4 रुपए पर यूनिट है। तो ये 4 किया मैंने, तो आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 96,000। क्या आ जाएगा आपका 96,000 आपका मटेरियल है, ऐसा क्वेश्चन है। कहा आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या लिखते हैं हम, लेबर के बारे में लिखते हैं। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, लेबर पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.6 पैसा पर यूनिट पे खर्चा आया है। तो लीजिए 24,000 यूनिट्स बनाए आपने और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.06 से, कितना आएगा आपका 14,400 आएगा। कितना आएगा, 14,400 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया, नहीं दिया। ठीक है, यानी कि अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा, हाँ नहीं दिया अपना क्वेश्चन डेटा में, तो अपना आ जाएगा, उसको ऐड कर लीजिए, तो आपको 0 0 4 6 1 कैरी 10 और 1। तो दिस इज व्हाट दिस, ये आपको क्या आ गया, ये आ गया प्राइम कॉस्ट, ये क्या आपका, ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। हाँ सर, तो देखिए प्राइम कॉस्ट के बाद क्या निकालते हैं सर, प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड की चीजें लिखते हैं। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड, क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अब लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है। देखिए लिखा है ना, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है 24,000 रुपए। ये लीजिएगा, कितना फैक्ट्री ओवरहेड, कितना अपना फैक्ट्री ओवरहेड में कितना 24,000 रुपए अपना फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। कुछ और दिया है क्या सर, कुछ और नहीं दिया है। ठीक है, आप इन्हें ऐड करोगे, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा वर्क कॉस्ट। क्यों,
क्योंकि जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको वर्क कॉस्ट मिल जाता है। उसको हमने ऐड किया, कितना बना, देखिए अपना आ जाएगा 1034,400। कितना आ रहा है आपका 1,34,400 रुपये हमारा आ गया, वर्क कॉस्ट आ गया। अब क्या लिखते हैं इसके बाद हम लोग ऑफिस नीचे की चीज लिखते हैं। हाँ सर, तो लिखेंगे यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड लिखेंगे हम लोग, ऑफिस की चीज हम लिखते हैं, ऑफिस ओवरहेड की चीज लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑफिस ओवरहेड में इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए इसमें लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है 28,800 रुपए। ये लीजिएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, ऑफिस नीचे का अपना होता नहीं अपना, कितना दिया है 28,800। कितना दिया है 28,800 रुपये दिया था, ये लीजिएगा। तो हमने जो सॉल्व किया, क्या हमको मिल जाएगा, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या मिल जाएगा। इसके बाद क्या आता है, जब ऑफिस की चीजों को आप ऐड कर देते हो तो क्या मिल जाता है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है। तो जल्दी देखते कितना आ गया, 1,00,021 कैरी अपना हो जाएगा, तो 316 1,63,200 कितना आ गया अपना, 1,63,200 अपना आ गया। अच्छा अब क्या करते हो आप, सर इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस क्या लिखते हो आप इसमें, सर इसमें हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें इसके बाद लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखते हैं, ये ना लिखते हैं इसके बाद। हाँ सर, इसके बाद हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस पता है क्या आपको, मुझे बताओ आप, क्या सेलिंग एक्सपेंसेस पता है क्या। सर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है आपका 15% ऑन सेल्स, यानी जो सेल्स हुआ होगा, सेल कहां पे लिखते हो, यहां से, यहां पर जो सेल्स लिखते हो आप, इसका 15% यहाँ पे है, इसका सेल्स का 15% यहाँ पे है। तो क्या आपको ये पता है सेल्स कितना हुआ है, सर सेल्स का पता नहीं है हमें, इस क्वेश्चन में पता है क्या आपको, नहीं सर सेल्स का पता है पे नहीं है। तो सेल्स को निकालेंगे हम लोग सेल्स को कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में आप, ठीक है। देखिए तो लेट द पर यूनिट ऑफ सेल्स बी एक्स मान लिया हमने, थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकली यहाँ पे अलजेब्रिक सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तभी अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा अपना। देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए तो कितने यूनिट्स थे हमारे, 24,000 था। अच्छा देखिए, तो अगर देखा जाए सेल्स को तो कितने यूनिट्स है, 24,000 हमारे यूनिट्स हैं। हाँ सर, तो हमने क्या माना, हमने ये माना कि पर यूनिट कितने का बेचा हमने, पर यूनिट हमने बेचा एक्स का, ऐसा हमने एज्यूम किया। तो अगर 24,000 यूनिट हमने सोल्ड किया तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 24,000 एक्स क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा, फाइन है। हाँ सर, अच्छा थोड़ा समझिएगा, थोड़ी बातों को समझिएगा। आप मुझे ये बताओ आपको ये सेल्स कैसे आ रहा है, अब मैं थोड़ा सा ये बताओ कि आपको ये सेल्स कैसे आ रहा है। सर ये जो सेल है ना हमारा, ये कैसे आ रहा है, तो सर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया, इन सबको आप ऐड करते करते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गया था। हाँ सर, तो जब इस पूरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, सर जब कॉस्ट ऑफ सीओपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, सेलिंग एक्सपेंसेस और क्या जोड़ते हो उसके बाद, सेलिंग बाद क्या जोड़ते हो कि सेल्स बनता है, क्या बनता है, हाँ जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर देते हो तो क्या मिलता है सर, तब हमें कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाता है। और जब कॉस्ट ऑफ सेल में आप क्या जोड़ते हो मुझे बताइए, तो कॉस्ट ऑफ सेल में आप क्या जोड़ देते हो कि आपको सेल मिल जाता है। सर आपने पहले पढ़ाया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग प्रॉफिट अपना जोड़ देते हैं तब हमको सेल्स मिल जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे। वही जहाँ पे करना अपना, वही यहाँ पे करना, देखिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये चीज था। मैंने देखिए आप चाहते तो ये भी लिख सकते थे, आप चाहते तो लिख सकते थे सेल्स इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क कॉस्ट, लेकिन लंबा पड़ता, क्या फायदा। हाँ अब इकट्ठे लिखो, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, जो यहाँ का नीचे यहाँ तक तो पूरा हो ही गया, हाँ यहाँ तक तो पूरा हो गया। अब उसके नीचे का जितनी भी चीजें हैं उसको मैं आप लिख रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग प्लस प्रॉफिट, अगर इतना जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा आपको, इतना जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, लास्ट वाला आपको सेल्स मिल जाएगा, क्लियर है। हाँ सर, तो देखिएगा तो सेल कितने का हुआ, तो सेल हमारा कितने का, बस सेल हमारा हुआ 24,000 का, ठीक है। अच्छा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 1,63,200, 163,200। अच्छा ठीक है फाइन है। अब मुझे बताओ तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, पता है आपको? नहीं सर, सेलिंग एक्सपेंसेस पता नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता है, कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी है सेल्स का 15% हमें ये ना पता है। क्या पता है हमें कि सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, जो भी हमारा सेल्स होगा उस सेल्स का 15% हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस होगा। चलिए अच्छी बात है। तो आप मुझे बता सकते हो, अगर ये सेल्स हमने माना, हमने ये ना सेल्स माना है, हाँ, तो इसका 15% यानी कि 24,000 x इंटू 15%। ठीक है, कैसे कर दिया मैंने? हाँ सर, प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भी तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ सर, तो प्रॉफिट दिया क्वेश्चन में? हाँ सर दिया। क्या दिया क्वेश्चन? डेटा पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या क्वेश्चन? प्रॉफिट कहता है प्रॉफिट 1 रुपए 2 पैसा है पर यूनिट पे। तो कितना यूनिट्स आपने बनाया है, कितना यूनिट्स आपने बनाया है? 24,000 यूनिट्स बात हो रही है यहाँ पे। हाँ सर, तो 24,000 यूनिट्स हैं और हर अगर यूनिट पे आपको 1 रुपए 2 पैसे का फायदा हो रहा है, तो कितने का फायदा हुआ आपको? आप उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 24, क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप? 24,000 को अगर मल्टीप्लाई करें 1.02 से तो कितना आपका आता है? आप उसको कीजिए मल्टीप्लाई, आपका आएगा 24,480। कितना आएगा? 24,480 रुपए, ये आपका आ जाएगा। कैसा है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इक्वेशन बन गया, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा इक्वेशन बन गया, आपको क्या करेंगे? आप उसको सॉल्व करेंगे अब आप सब इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको। 24x इज इक्वल टू 163,200। आप इसे सॉल्व कीजिए तो आपको 2 0 यहाँ से कट गया, ये लीजिए। ठीक है, और 240 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? अगर 240 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से तो आपका आएगा 3600 फाइनल। ठीक है, 3600 आपका 24 चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे तो 240 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आपका आ जाएगा? आपका आ जाएगा 3600। कितना आपका आ जाएगा? 240 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3600। ठीक है, तो 3600 आपको ये एक्स अपना हो जाएगा, प्लस आपको हो जाएगा यहाँ पे 24,480। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसको यहाँ भेजिए, इसको 24,000x माइनस 3600x इज इक्वल टू 163,200 प्लस 22,440। ठीक है, अब थोड़ा सा इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। मैं इक्वेशन सॉल्व यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। बल्कि मैं करता हूँ, आपका जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा, आपका जाएगा 2400। आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपको यही देखने को मिलेगा 20,400 ऐसे। और आप इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 187,680। ठीक है ना, आप इसको ऐड कीजिए, आपको इतना देखने को मिल जाएगा। अब क्या करो, आप इसको x से डिवाइड कर लेंगे, आपको हो जाएगा 187,680 अपॉन हो जाएगा आपका 22,400। ठीक है, तो आपका x क्या आ जाएगा? आपका x आ गया 9.2। x क्या आ गया आपका? x आ गया 9.2, क्या कि पर यूनिट का सेल कितना आ रहा है? x कितना आ गया आपका? आपका x आ गया 9.2। कितना आ गया? 9.2 आपका पर यूनिट सेल्स है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि सेल्स कितने का होगा? फिर आपका सेल्स कितने का होगा? सर सेल्स होगा 24,000 इंटू पर यूनिट कितने का? 9.2, ये लीजिए। ठीक है, तो कितना आपका आ जाएगा? आपका आएगा 220,220,800। ठीक है, यानी क्या है कि 2,20,800 रुपए का क्या हुआ? सेल्स हुआ। तो यहां लिख लेते हैं इसको 220,800। ठीक है ना? हाँ सर, चलिएगा। अब देखिएगा, अब सेलिंग एक्सपेंसेस आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन ने कहा था कि सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? क्वेश्चन ने कहा था कि सेल्स का 15% है। तो ये लीजिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, 15% आपका आ जाएगा यहाँ पे। कितना आपका आ रहा है? आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे 33,120। कितना? 33,120। देखिए कैसे आया, समझ में आया ना? सेलिंग एक्सपेंसेस कहा था कि सेल्स का 15% निकालना था, तो हमने निकाल दिया, 33,120 आपका आ जाएगा। तो ये लीजिएगा 33,120। ठीक है ना, आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना? 1,96,320। तो ये क्या आपका? ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। क्या आ गया आपका? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका
आगे, ठीक है फाइन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे आप, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा आपका, कितना था 24,000 पर यूनिट आपका था, कितना प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट आपका था 24,480, 24,480। आप इसे सॉल्व चेक कर लीजिएगा, आपको यही आप क्लास में आंसर बनेगा। होप्स आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन में हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग डेटा नहीं था, सेलिंग प्राइस नहीं था अपने पास, हमने अक्सर के जूम किया और हमने सेल्स निकाला, हमने सेलिंग एक्सपेंसेस भी निकाला। सो दिस इज द क्वेश्चन, होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट तो मुझसे व्हाट्सएप पे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज कर देखिए, वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं आप सभी क्लास में, बाय बाय, टेक ऑल द वेरी बेस्ट।